हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर किए, सुपर पोजीशन बेस का हमने केस फर्स्ट कंसीडर किया। केस फर्स्ट क्या था कि व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड कोलिनियर, ठीक है। जब चार्ज कोलिनियरली रखे हुए होते हैं तब आप उसके लिए किस तरीके से पोटेंशियल फाइंड कर पाते हो, कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की आप जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर केस सेकंड कंसीडर करने वाले हैं। केस सेकंड क्या होगा कि व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड एट सम एंगल, ठीक है, टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर कहने का मीन्स है कि जैसे चार्ज जो है कोई ट्राइंगल है उसके कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं या स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, तो हम उनके लिए पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं और किस किस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम्स बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सबसे पहले एक प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर करी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके का एक स्क्वायर गिवन है एल साइड का, और इसके कॉर्नर्स पर चार्ज कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, और कहा है कि इसके जो सेंटर जो है इस पर पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो ये पोटेंशियल जीरो होने के लिए इस कैपिटल की और स्मॉल की के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर इस सेंटर और इस चार्ज जो भी इन कॉर्नर्स जो है इनके बीच की ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप चेक कर पाओगे कि ये जो है क्या है, डायगोनल है इस स्क्वायर का, ठीक है। और डायगोनल अगर आपको मालूम है तो आप इसका हाफ कर दीजिएगा, तो ये इससे इसकी ये वाली डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। एंड वी नो डायगोनल इज डायगोनल इसका क्या होगा, वी नो स्क्वायर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। ये तो आ गया डायगोनल। अगर आपको अब ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो मैं इसका क्या कर दूंगा, अब हाफ कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली इसकी वैल्यू जो है क्या बन जाएगी, एल डिवाइड रूट 2 इसकी वैल्यू बनेगी। ओके, अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबके लिए सभी चार्ज जितने भी चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है उन सब के लिए आप इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए पहले, और फिर इनको क्या कर दीजिए, सुपरपोज कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर कोई डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होगा, तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये पोटेंशियल फाइंड न करके यहाँ पर अपन को फाइंड करना होता इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड करना होता, हमें यहाँ पर यूज करना होता डायरेक्शन को भी यूज़ करना होता, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कोई पैराग्राम वगैरह कुछ ऐसा कोई लो यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। तो सिंपली मैं इसका पोटेंशियल यहाँ पर लिख सकता हूँ, वी नॉट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज विल बी माइनस के क्यू डिवाइड दिस साइड एल डिवाइड रूट 2। ओके, मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। Okay, so V naught will be equal to, due to this minus q charge will be minus kq divide L divide रूट 2। ओके, फिर इस 2q के लिए यहाँ पर पोटेंशियल होगा प्लस 2kq डिवाइड अगेन दिस L डिवाइड रूट 2। फिर माइनस q चार्ज के लिए माइनस के स्मॉल q डिवाइड L डिवाइड रूट 2, और फिर इसके लिए प्लस 2k स्मॉल q डिवाइड L डिवाइड रूट 2। कहा है कि पोटेंशियल यहाँ सेंटर पर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कर देना होगा। जब यहाँ पर आप पोटेंशियल जीरो कर दोगे तो सिंपली आप चेक कर पाओगे k डिवाइड ये L डिवाइड रूट 2 ये सब में कॉमन होगा, और कॉमन होगा तो सिंपली आप इनको जीरो के इक्वल लिख सकते हो। तो फाइनली वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, माइनस q प्लस 2q एंड माइनस q माइनस स्मॉल q एंड प्लस 2 स्मॉल q। ओके, अब आप इसको और आगे सोल्व कर लीजिए। सो जीरो विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस q, और यहाँ पर बनेगा प्लस स्मॉल q। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फर्दर आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो रिलेशन आपको मिल जाएगा q इक्वल टू माइनस q। क्लियर नहीं आता, तो ये इसका क्या आ गया, हमें हमारे पास रिलेशन आ गया कि अगर ये चार्ज की वैल्यू q जो है वो माइनस q हो
तब जाकर क्या हो सकता है, पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, या यूँ बोल सकते हैं AIPMT में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आपको एक स्क्वायर गिवन है और कहा है कि इसके यहाँ पर कॉर्नर्स पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और साइड बच्चों इसकी बताई हुई है डायग्राम के अकॉर्डिंग, दिस इज द 2L, और ये इसका ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट है ए, ठीक है। और क्वेश्चन में सिंपली ये कहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट मिडल पॉइंट ऑफ द एनी साइड ठीक है। कोई भी साइड जो है उसके मिडल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप चेक कर पाओगे कि इसकी ये वाली जो साइड है बच्चों, यहाँ से मिडल पॉइंट से ये L होगी, और यहाँ पर ये वाली साइड भी यहाँ तक की क्या बचेगी, मतलब यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, L हो जाएगी। ये स्क्वायर है तो सिंपली ये साइड भी 2L ही होगी, ठीक है। और आपको इस क्यू के लिए ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी इस ए पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी ये फाइंड करनी होगी, और इसी के लिए बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये भी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, मतलब सेम ही होगी। अब सिंपली आप चेक कर पा रहे हो कि ये एक राइट ट्रायंगल बन चुका है, और इस राइट ट्रायंगल में ये L है और ये 2L और ये हाइपोटेनियस है, तो सिंपली आपको हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज करके इसकी ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। सो 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस दिस 1 मीन्स 5, रूट हो जाएगा, सो रूट फाइव इंटू L, ठीक है। फाइंड करके चेक कर लीजिएगा तो ये ही आपको साइड मिलेगी, ओके। तो ये आपको ये डिस्टेंस मिल चुकी है, तो सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब आप सॉल्व करोगे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करिए, फिर इस प्लस क्यू की, तो मैं सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट मीन्स VA will be equal to potential due to this plus q charge will be kq divide L, and potential due to this plus q charge will be plus kq divide L, and potential due to this minus q charge will be minus kq divide root 5L, and potential due to this minus q charge will be minus kq divide रूट 5L, ओके। तो ये यहाँ तक अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, जो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो सिंपली पोटेंशियल विल बी यहाँ कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ दिस के क्यू डिवाइड L माइनस ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइड रूट 5L हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो 2 डिवाइड L यहाँ पर कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे। सो 2 डिवाइड L ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइड रूट 5, ओके। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको और आगे चाहो तो और आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, डेसिमल्स पॉइंट में। अदरवाइज जहाँ तक इसका ऑप्शन का जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, ओके। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट A and B point, which separated at 2L, okay, 2L, and C is एक मिनट, C is
मिडल पॉइंट of the line AB. Okay, then find work done to carry a charge plus Q from C point to along a semicircular path, semicircular path. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज अपने पास में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं सेपरेटली, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है और उनके जो मिडल पॉइंट है, जो डिस्टेंस है या जो भी सेपरेशन है, उसका जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर उस पॉइंट को कंसिडर किया सी और कहा कि कोई प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है उसको उस मिडल पॉइंट से सेमी सर्कल पाथ पर अगर उसको डिस्प्लेस किया जाता है तब उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसकी सिचुएशन को एनालाइज करिए और उसका आप एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि अपने पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस क्यू चार्ज है, दोनों कहाँ रखे हुए हैं, इसको तो ए पॉइंट पर रखना था, इसको बी पॉइंट पर रखना है। ठीक है, और काय कि कई बीच का जो सेपरेशन है वो 12 है, ये सेपरेशन 12 है। ठीक है, और मिडल पॉइंट जो है वो क्या है, सी है और यहाँ से कहा है कि कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको कोई सेमी सर्कल पाथ में इस तरीके से इसको डिस्प्लेस किया जाता है ना, प्लस क्यू चार्ज है, मान लो कि ये कोई पी पॉइंट है और यहाँ तक इसको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। तो आप चेक कर पाओगे ये अगर ये सेमी सर्कल पाथ है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, दिस एल, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी इसके लिए, एल हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो पोटेंशियल मतलब वर्क फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सिंपली यहाँ सी पॉइंट और पी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए ताकि आप यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बता सको, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फिर आप रिलेशन जो होता है बिटवीन वर्क एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू कैन फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस दिस चार्ज क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट सी टू दिस पॉइंट पी। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल एट सी पॉइंट VC will be equal to potential due to this plus Q charge KQ divide L, okay, and potential due to this minus Q charge will be minus KQ divide L। कैसे हुआ ये कि ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस भी L हो गई, यहाँ से मिडल पॉइंट है, तो इसके लिए प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइड एल, और माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू डिवाइड एल। मैंने डायरेक्टली किया है, सो सिंपली यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सी पॉइंट पर 0। इसी तरीके से पी पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। सो पोटेंशियल एट पी पॉइंट, so potential due to this plus q charge and this is separated from this point to this point is as 3L, so potential at P point will be as Vp equal to potential due to this plus q charge will be kq divide and separation is 3L, and the potential due to this minus q charge will be minus kq divide L हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको और फर्दर आगे सोल्व करिएगा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइड एल यहाँ पर कॉमन होगा, सो 1/3 माइनस 1। ओके, आप इसको सोल्व करिएगा तो ये मिलेगा माइनस 2/3 के क्यू डिवाइड एल। ओके, ये आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पी पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें मिल चुका है और सी पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल चुका है, तो आप सिंपली यहाँ का और यहाँ का इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप बता सकते हो
ठीक है, तो फिर हम इजीली इसका वर्क फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी पॉइंट से पी पॉइंट इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो पोटेंशियल विल बी, या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VC माइनस VP विल बी इक्वल टू W डिवाइड, और कैपिटल Q चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सो डिवाइड कैपिटल Q। VC इज 0 एंड माइनस VP इज माइनस 2/3 KQ डिवाइड L इक्वल टू W डिवाइड Q। ओके, दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, सो वर्क डन W विल बी इक्वल टू, ये Q इस साइड चला जाएगा, सो 2/3 KQ इंटू कैपिटल Q डिवाइड L, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये वर्क हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इसके लिए। वो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको कोई आइसोसेल ट्राइंगल आपको गिवन है, इस तरीके से आइसोसेल ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है, और इनके सब कॉर्नर्स पर कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, ये मान लो कि ये कोई ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये साइड इसकी यहाँ वाली ये गिवन है 12, ये वाली साइड भी इसकी गिवन है 12, आइसोसेल है, तो ये वाली डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ का ये मिडल पॉइंट डी यहाँ पर गिवन है, और ये पॉइंट मिडल है ये भी, और यहाँ पर ये एज ए ई गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम D पॉइंट टू E पॉइंट। ठीक है, तो करना क्या है बस आपको इसमें कि यहाँ D पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और E पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको शायद सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मिल भी चुका होगा। आप चेक कर पा रहे हो कि ये साइड इसकी 12 है, इसकी साइड 12 है, तो सिंपली यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कॉर्नर्स पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही है। तो यहाँ का पोटेंशियल कहने का मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि VD मतलब पोटेंशियल एट D पॉइंट एंड पोटेंशियल एट E पॉइंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर आपके पास में है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो सिंपली इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। सो VD माइनस VE इक्वल टू W डिवाइड Q। ओके, तो VD माइनस V मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, सो 0 इक्वल टू W डिवाइड Q, सो वर्क विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये इसका वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल सकती है आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लो कि आपके पास में स्क्वायर है, हेक्सागोनल्स है, ठीक है, किस तरीके भी हो, पेंटागोनल्स वगैरह कैसी भी प्रॉब्लम हो, या इक्विलेटर ट्राइंगल है उनके कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं, या क्यूब है उनके कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं, उसके सेंटर पर आपको पोटेंशियल बताना है, तो सिंपली सुपरपोजिशन लॉ यूज़ करिए डायरेक्टली उनको, क्योंकि इसमें ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें एडिशन आपको डायरेक्टली करना होता है। बस ये साइन का आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि चार्ज का साइन कैसा है। क्लियर नहीं आता? ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ना लेकर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो आज का अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट
जनरल पॉइंट, ओ सॉरी, एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मीन्स यहाँ पर है आर एंड थीटा से। जनरल पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, कहने का मीन्स है न तो आपको एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल फाइंड करना है और नहीं आपको इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन, इसके अलावा हमने जनरल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी। उसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हम जनरल पॉइंट के लिए यहाँ पर इसको कंसिडर करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसकी डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, एंड प्लस क्यू चार्ज। ये दो पॉइंट यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं और दोनों चार्ज यहाँ पर, ये चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर और ये चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पर। सेपरेशन की बात करें इनके, तो इनका जो सेपरेशन है सिंपली आपको मालूम होगा ही, सेपरेशन क्या होगा इनका 12। ठीक है, इनका सेपरेशन जो है वो क्या होता है 12, हम यहाँ पर स्टार्टिंग से ही कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और जनरल पॉइंट का मीन्स है कि आपको इस तरीके से कोई आर डिस्टेंस है और ये थीटा एंगल बनाते हुए ये कोई पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पर इन दोनों चार्ज की वजह से, या ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू चार्ज जो है और प्लस क्यू चार्ज जो है, ठीक है, इनकी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस फॉर दिस माइनस क्यू and this observation distance for this plus q, and I consider this observation distance as r1 and I consider this observation distance as r2। ओके, तो इसका पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल अब आप सिंपली देखो, आप कहोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वो पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए जब आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। आपको आर एंड थीटा पर फाइंड करना है ना कि r1 एंड r2 पर फाइंड करना है, ये अपनी एक कंसिडरेशन है ओनली। ठीक है, बस यहाँ पर हम इस R2 और R1 के टर्म में एक बार सबसे पहले इस P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप इसको R एंड थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इजीली फाइंड हो जाएगा। तो मेथड क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और उनको सुपरपोज करवा दीजिए। ठीक है, और रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए एक बार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस r1 एट p पॉइंट। ठीक है, एंड दैट विल बी v प्लस, ओके, एंड v प्लस विल बी इक्वल टू k q डिवाइड r1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको पोटेंशियल फाइंड कर लेना है ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज। सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस और सेपरेशन R2 एट P पॉइंट, ओके, एंड दैट विल बी V माइनस, एंड V माइनस विल बी इक्वल टू माइनस KQ डिवाइड R2। ओके, साइन का आपको ध्यान रखना है इसमें हमेशा। अब देखो ये दोनों जो पोटेंशियल है ये यहाँ पर सुपरपोज हो रहे हैं और ये स्केलर क्वांटिटी में, बार बार मैं इस टर्म का जरूर यूज करता हूँ, है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल आप इसके लिए आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ। सो टोटल और रिजल्टेंट पोटेंशियल, सो टोटल पोटेंशियल at P point from superposition law और प्रिंसिपल। ओके, करना क्या है, अब बस दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो सिंपली पोटेंशियल में यहाँ पर लिख देता हूँ V इक्वल V प्लस एंड प्लस V माइनस। V प्लस की वैल्यू क्या थी, KQ डिवाइड R1 एंड इसकी वैल्यू क्या थी, KQ डिवाइड R2।
आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। सो v इक्वल के क्यू यहाँ पर कॉमन ले लिए, सो 1 डिवाइड R1 माइनस 1 डिवाइड R2, ठीक है। सो 1 डिवाइड R1 माइनस 1 डिवाइड R2, इसको आप एलसीएम लेकर इसको सोल्व करिए तो v इक्वल के क्यू ब्रैकेट एलसीएम इसका होगा क्या, R1 इंटू R2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो R2 माइनस R1 ये बन जाएगा। ओके, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको गिवन कर दीजिए ताकि आप आगे इसको अपन यूज करने वाले हैं। ओके, अब यूज कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो अब मैं आगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको और आगे सोल्व कर सकें। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि वही सिचुएशन वापस से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज एंड प्लेस्ड एट ए पॉइंट, प्लेस्ड एट बी पॉइंट, ठीक है। ओके, एंड दिस इज 12, ओके, और ये था अपना सेंटर पॉइंट O एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस R, this angle is theta and this observation point P, okay, and this distance is R1 and this distance is R2। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आपको क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि अब हमने अभी ये जो पोटेंशियल फाइंड किया है ये R1 और R2 के टर्म में आया है, जबकि आपको पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना है R एंड थीटा के टर्म में। मतलब हमें इस R1 और R2 को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, और मतलब कहने का मीन्स है कि R1 और R2 को हमें एक इनका एक रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन R एंड थीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R1 और R2, ठीक है, इन दोनों का एक बार चलिए पहले R1 के लिए कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक P पॉइंट से R1 डिस्टेंस का एक आर्क लेते हैं, और ये आर्क जो है P पॉइंट से जो ये OP डिस्टेंस है इस पर ये आर्क हम यहाँ पर इस पर कट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए करना क्या है कि P पॉइंट से यहाँ तक का हम एक आर्क लेते हैं, ठीक है, ये R1 होगा कंपास में, और ये यहाँ पर हम इसको इस OP पर अगर जब हम इसको कट करेंगे तो कुछ ये इस तरीके से कट होगा, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से कट होगा, ध्यान रखना है। मान लो कि ये जैसे यहाँ पर C पॉइंट पर आकर कट होता है, C पॉइंट पर आकर कट हुआ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अपन जानते हैं कि एक तो ये परपेंडिकुलरली कट होता है, ठीक है, और ऊपर से ये कि जहाँ तक ये कट होगा वो डिस्टेंस और ये आर्क वाली जो डिस्टेंस है, जो लेंथ होगी, ठीक है, वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। मतलब ये CP जो है, कहने का मीन्स है कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि CP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर R1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये OP की वैल्यू अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। OP यहाँ पर क्या होगा, सो OP विल बी इक्वल टू दिस OC एंड प्लस दिस CP। समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। तो अब OP की वैल्यू अपने पास में, OP की वैल्यू तो है ही ऑलरेडी, और ये क्या है R इक्वल टू OC प्लस CP की वैल्यू यहाँ से आपको मालूम हो ही चुकी है। ये CP की वैल्यू क्या होगी, R1 के इक्वल होगी। कैसे हुई ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, ओनली OC चाहिए। अब OC फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस जगह, और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड आपको मालूम हो चुकी है, ये क्या है, L है, और इसमें ये साइड परपेंडिकुलर, दिस द बेस एंड दिस द हाइपोटेनियस। आपको फाइंड करना है OC, जबकि आपके पास में हाइपोटेनियस है। तो सिंपली आप जानते हो कि ये कैसे फाइंड करते हैं, एक रिलेशन होता है cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड हाइपोटेनियस मीन्स H। बेस यहाँ पर क्या है OC एंड हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है L, सो OC विल बी इक्वल टू L cos थीटा। सो R विल बी इक्वल टू OC की जगह ये वैल्यू पुट करिए, सो L cos थीटा प्लस R1, तो ये इधर जाएगा। सो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। देखिए तो आपको एक ये R1 का R और थीटा के टर्म में एक रिलेशन मिल चुका है।
अब हम यहाँ पर R2 फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, इन द रिलेशन एज आर एंड थीटा। तो सिंपल सा वही है, यहाँ पर भी करना क्या होगा, एक वही आर्क आपको लेना होगा, ठीक है। आर्क अब यहाँ पर हम ओपी आर्क लेंगे, मतलब इस आर जो लेंथ है इसका हम एक आर्क लेंगे कंपास में और इसको हमें एपी पर कट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको एपी पर कट करेंगे, ठीक है। और मान लो कि ये डी पॉइंट पर आकर कट करता है और ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। तो वही बात होगी, यहाँ पर dp जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब सिंपली आप कहोगे कि सर dp जो है वो किसके इक्वल हो गया, r के। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे कि जो ap है वो किसके इक्वल हो गया, ad प्लस dp, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ap की वैल्यू क्या है, ap की वैल्यू है r2, ओके। ad की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, तो AD प्लस DP की वैल्यू अभी मैंने बताया वो क्या है, R है। वो जो AD भी बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइंड करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगी, L cos थीटा, ठीक है, थीटा ये इस वाली टर्म के इसी के अकॉर्डिंग। सो R2 विल बी इक्वल टू, मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, सो R प्लस L cos थीटा। तो ये टर्म भी हमें मिल चुका है इस फॉर्म में, ठीक है। दोनों टर्म आ गए, R1 और R2 किसके टर्म में, R एंड थीटा के टर्म में। और इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, R1 एंड R2 के टर्म में, ठीक है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या, मैं एक बार यहाँ पर पहले वापस से वो रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू पुट कर सको। क्या था वो, V इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 डिवाइड R1 इंटू R2, ओके, ये था। और क्या था अपने पास में, R1 था। R1 क्या था, R प्लस L cos थीटा, और R2 क्या मिला आपको, R माइनस L cos थीटा। ये R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। सो पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू के क्यू, R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस L, ठीक है, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, R2 माइनस L, सॉरी R2 वाली ये प्लस है ना, मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने कहा कोई मिस्टेक नहीं। और ये वाली जो टर्म है ये था, यहाँ पर माइनस साइन था, ओके, यहाँ पर माइनस साइन है, सॉरी, माइनस, ओके, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये R प्लस L cos थीटा और माइनस R1, तो R1 के लिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस, दिस विल बी माइनस R एंड दिस माइनस प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब R1 इंटू R2 करना है, तो ये आप चेक करिए कि ये तो है A और ये क्या है B, तो ये क्या बन रहा है, A माइनस बी, और ये बन रहा है A प्लस बी, और ये इंटू में है, मतलब आप जानते हैं कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी विल बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R स्क्वायर माइनस सॉरी L स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये इस तरीके से आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, और यहाँ से आप चेक कर पाओगे दिस माइनस R एंड दिस प्लस R विल बी कैंसिल आउट, सो V विल बी इक्वल टू के क्यू, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली क्या बनेगा, 2L cos थीटा एंड डिवाइड R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके, ये आपको मिल जाएगा। अब हम इसको और फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। तो अब आप चेक करिए यहाँ से कि L क्या थी, L क्या थी, जो डाइपोल होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब ये चूंकि ये पहले से ऑलरेडी नेग्लिजिबल है और इसका स्क्वायर और हो रहा है यहाँ पर, तो ये और ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगी कंपेरिजन टू दिस R स्क्वायर। मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या,
आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस एल स्क्वायर cos square theta, and then this will be becomes 0. So L square cos square theta is almost equal to 0. So I can write this V equal to, and this is 2QL, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा. So K 2QL cos theta. ओके एक मिनट, ये मैंने डबल टाइम इसको लिख दिया है यहाँ पे. ओके एंड डिवाइड क्या आ गया, आर स्क्वायर हो गया. तो बच्चों 2QL आप जानते हो कि 2QL ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. ओके तो मैं अब इस जगह क्या लिख सकता हूँ, सो V इक्वल टू KP cos थीटा एंड डिवाइड दिस आर स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल चुका है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट. लेकिन जब आपको पोटेंशियल फाइंड करना होता किसके लिए, ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तब आप क्या करूँ, तो सिंपली बस ये थीटा है, यहाँ पर थीटा ही यहाँ पर पुट करना होगा. तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट चलता हूँ. ओके तो अगली, अगर अपने पास में कुछ केस इस तरीके का होता, सॉरी एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है. कोई नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ. ओके चेंज करते ही प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स. नहीं लिख पाएंगे यार. एक मिनट. ओके केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट क्या है अपना, कि अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है. एक्सियल लाइन को फाइंड करने के लिए थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अब जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ अपन जानते हैं cos 0 डिग्री विल बी 1 एंड वी नो पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इज Kp cos theta and divide r square, and this cos theta is 1, so potential will be Kp divide r square on the axial line. और इसी तरीके से आपको अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, तो इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा. मीन्स cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0. आप चेक कर पाओगे जब ये यहाँ पर 90 cos 90 डिग्री के लिए वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, 0. मतलब यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिएगा कि एक्सियल लाइन पर कितना पोटेंशियल है और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना पोटेंशियल है.
और इसी तरीके से अगर आपको कोई थीटा एंगल अगर आपको गिवन है, जैसे लाइक 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, तो कोई भी अगर एंगल गिवन है आप ये एंगल यहाँ पर पुट करिए, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू फाइंड करिए और इजीली आप इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो एट द जनरल पॉइंट, ठीक है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट्स जनरल पॉइंट, ठीक है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हैंग हो गया था कहने का मीन्स है ना, तो वो डिस्टर्ब हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, या सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने वाले हैं, और उससे हम एक बहुत ही अच्छा रिलेशन फाइंड करने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन फॉर्म, ठीक है। पहले हमने पहले रिलेशन फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए, जो कि इंटीग्रल फॉर्म में था, अगर आपको याद हो तो v इक्वल माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में या बोल सकते हैं ग्रेडियंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उस फॉर्म में भी यहाँ पर हम एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस पर भी बेस बहुत अच्छे एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्स के लिए, नीट जेई मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं और इस पर भी मैं बेस कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।